नमस्कार दोस्तों। नए साल की शुरुआत के साथ ही आम जनता से जुड़े दो सबसे बड़े मुद्दों राशन कार्ड और एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर कई बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। 1 जनवरी से सरकार ने कुछ नियमों में सख्ती की है तो कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जिनका सीधा असर करोड़ों राशन कार्ड धारकों और गैस उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है। अगर आपके घर में राशन कार्ड है या आप एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इन नए नियमों की जानकारी न होने पर आपको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है या फिर गैस सब्सिडी से हाथ धोना पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं राशन कार्ड से जुड़े नए अपडेट की। 1 जनवरी से सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जिन राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हुई है, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है या फिर अस्थायी रूप से उनका राशन रोका जा सकता है। सरकार का साफ कहना है कि फर्जी लाभार्थियों को हटाने और सही लोगों तक सस्ता राशन पहुंचाने के लिए यह कदम जरूरी है। अब राशन कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड से लिंक ई-केवाईसी समय रहते पूरी करानी होगी, वरना मुफ्त या सस्ता राशन मिलने में परेशानी आ सकती है। इसके साथ ही 1 जनवरी से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को और मजबूत किया गया है। अब देश के किसी भी राज्य में रहने वाला राशन कार्ड धारक दूसरे राज्य में भी आसानी से राशन ले सकता है। खासतौर पर प्रवासी मजदूरों और काम के सिलसिले में बाहर रहने वाले लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है। सरकार ने सभी राशन दुकानों पर बायोमेट्रिक सिस्टम को और बेहतर किया है ताकि अंगूठा या आंख की पहचान में आने वाली समस्याओं को कम किया जा सके। राशन कार्ड से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट यह है कि अब आय के आधार पर पात्रता की दोबारा जांच की जा रही है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो चुकी है, उनसे राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की जा रही है। सरकार का कहना है कि जो लोग सच में जरूरतमंद हैं, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे में अगर आपकी आय तय सीमा से ज्यादा हो चुकी है और फिर भी आप राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, तो भविष्य में कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जरूरी और सटीक सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले चाहिए तो अभी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। अब बात करते हैं मुफ्त राशन योजना की। 1 जनवरी से सरकार ने साफ कर दिया है कि मुफ्त राशन योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके दस्तावेज पूरी तरह सही हैं और जिनकी ई-केवाईसी अपडेट है। कई राज्यों में यह भी कहा गया है कि राशन के साथ साथ अब डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस लाभार्थी ने कितना राशन लिया। इससे कालाबाजारी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। इसके अलावा राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन और सरल बनाया गया है। अब आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकारों ने अपने पोर्टल पर यह सुविधा दी है कि आप घर बैठे आवेदन कर सकें। 1 जनवरी से इन ऑनलाइन सेवाओं को और ज्यादा तेज और प्रभावी किया गया है। अब आते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े बड़े अपडेट पर। नए साल की शुरुआत के साथ ही गैस सिलेंडर की कीमतों और सब्सिडी नियमों को लेकर भी बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि सब्सिडी उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनका आधार कार्ड, बैंक खाता और गैस कनेक्शन आपस में लिंक है। अगर इनमें से कोई भी लिंक अधूरा है तो आपकी सब्सिडी रुक सकती है। 1 जनवरी से एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए केवाईसी नियमों को और सख्त कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक गैस एजेंसी में अपनी ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराई है, उन्हें जल्द से जल्द यह काम पूरा करना होगा। कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि लंबे समय से इस्तेमाल में न आने वाले कनेक्शनों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें बंद भी किया जा सकता है। गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। अब एक तय समय सीमा के अंदर सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। अगर डिलीवरी में देरी होती है तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है। 1 जनवरी से गैस कंपनियों ने शिकायत निवारण प्रणाली को और बेहतर करने का दावा किया है। एलपीजी सब्सिडी को लेकर सरकार ने फिर से अपील की है कि जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वे स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दें। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को ज्यादा फायदा मिल सकेगा। हालांकि जरूरतमंद लोगों के लिए सब्सिडी जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए सभी दस्तावेजों का सही और अपडेट होना जरूरी है। एक और अहम बदलाव यह है कि अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता को ओटीपी या पहचान सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इससे फर्जी डिलीवरी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। 1 जनवरी से कई क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। दोस्तों, राशन कार्ड और एलपीजी गैस से जुड़े ये बदलाव सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। अगर आप समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कराते हैं तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और गैस कनेक्शन की जानकारी जल्द से जल्द जांच लें। सरकार का मकसद साफ है, जरूरतमंद लोगों तक सही तरीके से लाभ पहुंचाना और फर्जीवाड़े को खत्म करना।
1 जनवरी से लागू ये नए नियम इसी दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन योजनाओं को और भी डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट सबसे पहले और सरल भाषा में आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।